अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आपका क्वेश्चन जो आने वाला है एग्जाम में अगर वो हार्ड सेट होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर में जब हमारा रोटी बनता है जिसके लिए आटा को हम लोग पहले सान के एक बड़ा सा शेप में रखते हैं, तब हम उसको छोटा छोटा गोल करते हैं। यानी कि एक बर्तन हम लोग पहले बड़ा सा आटा को ऐसे गोल सा रखते हैं, उसके बाद हम लोग इसे छोटा छोटा गुलिया करते हैं जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, है कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। आप लोग कोई भी बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी हो, आरएसएस वालों, अब आप लोग से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर सॉल्व नहीं कर पाएगा तो कम से कम अटेम्प्ट करने का हिम्मत तो जरूर आएगा, क्योंकि आपको अब इतना आइडिया मिल चुका है, इतना कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, ठीक है। तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लोग मेरा कंटिन्यूसली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हेलो एवरीवन, तो आज आ गया फिर से एक नया वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्पेयर। कल का वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्पेयर क्या होता है, स्पेरिकल सेल के बारे में और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़े थे। यानी कि तीनों चीज के बारे में हम लोग कल पढ़े थे और तीनों को हम लोग एक एक करके फॉर्मूला भी देखे थे कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कल का वीडियो में आप लोग कितना कुछ समझे हैं, क्या समझे नहीं समझे वो आप लोग को आज पता चलेगा। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। आज को हम लोग सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला में बस पुट कर दिया आंसर आ जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन नहीं करने वाले। हाँ, कल का वीडियो में लास्ट में हम जो उस टाइप का जो क्वेश्चन कराए थे वो सब क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में, बस वो प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। बट आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा रहने वाला। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व कर पाएगा। सोचिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे फिर मैं सॉल्यूशन आ जाएगा, तो वैसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल का रहने वाला है। आज आपके लिए 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आए, तो आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी मजा आने वाला है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन कॉपी उठा ले और हम जो भी क्वेश्चन बनवाते हैं उसको आपको भी लिखते जाना है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, ये जो क्वेश्चन है काफी सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 4851। यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है और इसके हेल्प से हमको सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन कल हम लोग क्या पढ़े थे, अगर किसी का वॉल्यूम निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है किसी भी स्फीयर का, तो हमको रेडियस पता होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में तो रेडियस नहीं पता है, क्या पता है, वॉल्यूम पता है। यानी कि वॉल्यूम के हेल्प से हम सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, यही हम लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए कैसे होता है। पहले क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 4851, ठीक है। यहाँ किसी को दिक्कत, अब देख रहे यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम ही होगा। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्फीयर का, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ है। स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, रेडियस है स्फीयर का, ठीक है। इक्वल टू कितना है, 4851। तो आर क्यूब, 4/3 पाई को इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 4851 इंटू 3/4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई है, तो पाई की जगह क्या वैल्यू लिखेंगे, 22/7 नीचे नहीं लिखेंगे, उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि 4 जैसे कि लिखना हमको 4/3/2 लिखना है, तो 3 यहाँ लिखेंगे लेकिन 2 में चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि हमको लिखना है 5/2/3, तो यानी कि 3 नीचे नहीं लिखेंगे, 3 ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो सेम यही चीज हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 22/7 नीचे आता है लेकिन 7 को हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो बस इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा, पहले क्या करते हैं, 11 का टेबल देखते हैं करता है कि नहीं। 11 2 = 22, 11 4 = 44, 4 5 11 4 = 44, 4 4 11, 1 = 11, ठीक है। ये तो कट गया, तो क्या आ गया मेरा, 441 इंटू 21/4 2 = 8, यही आया मेरा। अब देखिएगा अब क्या करने वाले हैं, क्या है, 441 इंटू 21/8 है, तो हम लोग 441 को क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है और एक 21 ऑलरेडी है मेरा। अब बताइए 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग आर क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग जस्ट देखें, 21 इंटू 21 इंटू 21/2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 21/2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि आर क्यूब इक्वल टू 21/2 का होल क्यूब आ गया।
यानी कि आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 21/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10.5 कितना है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना आ गया मेरा 10.5 सेंटीमीटर। ये पता चला सॉल्व कैसे किए। तो ये 21 मेरा क्यूब है, यानी कि 21 3 टाइम्स है तो 21 को 3 बार लिखे, 2 भी 3 टाइम्स है तो 2 को भी 3 बार, यानी कि 21/2 का होल क्यूब। अब यहाँ से क्यूब और 3 कट गया तो आर इक्वल टू 21/2 हो गया। बात समझ में आया। तो आर की वैल्यू कितना आ गया 10.5। अब रेडियस निकल गया, अब सरफेस एरिया निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, सिंपल है, अब बन जाएगा। चलिए हम लोग अब सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसको पहले कर लेते हैं इरेज। बस आर का वैल्यू आपको याद रखना, ठीक है, कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर कितना आया था मेरा 10.5। निकालना क्या है सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का 4πr²। चलिए पुट कर देते हैं 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10.5 इंटू 10.5। अगर हम लोग पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 10 उतरेगा, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 उतरेगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए 7 के टेबल में 15 मान में कट जाता है, ठीक है, 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 5 21 मान में कट जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए 2 2 4, 2 2 4 और ये 2 से ये 2 कट गया, यानी कितना आ जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21। देखिए कितना आता है 22 3 66 इंटू 21, 66 इंटू 21 कितना हो जाएगा 66 और 132, 6831, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका सरफेस एरिया। समझ में आया। देखे ना वॉल्यूम के हेल्प से लोग सरफेस एरिया कैसे निकाले, रेडियस नहीं दिया होता, हम लोग वॉल्यूम के हेल्प से रेडियस निकाले, फिर रेडियस मिल गया तो उसको हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। मेरा मकसद क्या था रेडियस निकालना, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। अगर आपका क्वेश्चन जो आने वाला है एग्जाम में अगर वो हार्ड सेट होता है तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से जरा देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मैनी स्पेरिकल बुलेट कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब of a lead whose edge measure 44 centimeter, each bullet being 4 centimeter in diameter। यानी कि क्वेश्चन क्या बोला है, बुलेट कितना सारा बन सकता है क्यूब से, यानी कि एक क्यूब है मेरा, ठीक है। अब क्यूब से हम लोग क्या बना रहे हैं, छोटा छोटा बुलेट बना रहे हैं, ठीक है ना। बुलेट होता है ना गोल गोल जो होता है, देखे है ना, छोटा छोटा गोल गोल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बुलेट होता है। तो यानी कि छोटा छोटा बुलेट बना रहे हैं। तो इस क्यूब से मेरा कितना सारा बुलेट बन सकता है, जब एक छोटा बुलेट का डायमीटर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस निकल जाएगा इससे। यही कह सकते हैं कि एक छोटा जो बुलेट है उसका मेरा रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस कुछ भी दिया हुआ है। तो इस बड़े वाले क्यूब से कितना सारा हम लोग छोटा छोटा बुलेट बना सकते हैं। यानी कि इसका एग्जांपल दें, जैसे कि हम लोग घर में जब हमारा रोटी बनता है, जिसके लिए आटा को हम लोग पहले सान के एक बड़ा सा शेप में रखते हैं, तब हम उसको छोटा छोटा गोल करते हैं। यानी कि एक बर्तन हम लोग पहले बड़ा सा आटा को ऐसे गोल सा रखते हैं, उसके बाद हम लोग इसे छोटा छोटा गुलिया करते हैं, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, है कि नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगने वाला है। एक बड़ा क्यूब है, इससे हम लोग छोटा छोटा बॉल बना रहे हैं, छोटा छोटा क्या बना रहे हैं, बुलेट बना रहे हैं। तो इस क्यूब से कितना सारा बुलेट बन सकता है वही हमको निकालना है, यानी कितना नंबर ऑफ बुलेट बन सकता है। याद कीजिए यही चीज सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके पहले ही, जब हम लोग क्यूबॉइड पढ़ रहे थे। उसमें क्या पढ़े थे कि एक मेरा वाल था, ठीक है, क्या था मेरा, एक वाल था इस टाइप का, देख रहे ये वाल है मेरा। इस वाल में कितना सारा ब्रिक्स लगेगा मेरे को इस वाल को कंस्ट्रक्ट करने में, यानी कि इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या चीज क्या किया था हम लोग, पहले इस वाल का वॉल्यूम निकाल दिए थे, फिर एक छोटा जो ब्रिक था मेरा, जो छोटा ब्रिक था उसका हम लोग वॉल्यूम निकाले थे, फिर कितना सारा ब्रिक इसमें लगेगा कैसे निकालिएगा, इस पूरे वाल को इस छोटे वाले ब्रिक से डिवाइड कर देते थे, यानी कि इस पूरे वाल का वॉल्यूम को इस छोटे वाले ब्रिक का वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम को, पूरा क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब को क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट का। तो मेरा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बुलेट निकल जाएगा। समझ पाया। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल देते हैं आपको। मान के चलिए कि 1 रुपया में मेरे को
2 लड्डू मिल रहा है, ठीक है, 1 रुपया में 2 लड्डू मिल रहा है। तो आपके पास टोटल कितना रुपया है? 100 रुपया है। 100 रुपया आपके पास टोटल रुपया, आपके पास 100 रुपया है। तो कितना सारा लड्डू मिलेगा, कैसे निकालेगा? हाँ, आपको तो पता चल गया 50 लड्डू मिलेगा, क्योंकि ये पैसा का चीज़ दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो 100 रुपये में 50 लड्डू कैसे निकाले? इसको हम लोग एक रुपये में कितने लड्डू मिल रहा है वो पहले निकाले ना। 2 लड्डू मिल रहा है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। यानी कि टोटल पैसा कितना है उसको किससे डिवाइड किया? जितना हमको 1 रुपये में हमको जितना लड्डू मिल रहा है। तो यही चीज़ क्या करेंगे, टोटल क्यूब का वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर देंगे? एक छोटा बुलेट का वॉल्यूम कितना है, इससे मेरा कितना निकल जाएगा? नंबर ऑफ बुलेट। जिस तरह यहाँ पे निकाले ना नंबर ऑफ लड्डू, क्या किया? डिवाइड किया, जितना 1 रुपया मिल रहा था उसको डिवाइड किया तो नंबर ऑफ लड्डू निकला ना। ये मेरा क्या है? नंबर ऑफ लड्डू, यानी कि इतना सारा लड्डू मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे लगाना है। एक पूरे वॉल्यूम का क्यूब में छोटा छोटा बुलेट बना रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ बुलेट निकल सकता है? इसको डिवाइड कर देंगे एक छोटा बुलेट का वॉल्यूम से, यानी कि पूरे क्यूब का वॉल्यूम को एक छोटा बुलेट का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो मेरा नंबर ऑफ बुलेट निकलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं और निकालने वाले हैं कितना नंबर ऑफ बुलेट बनेगा। समझ गए? तो चलिए अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि ए का वैल्यू कितना है? 44 सेंटीमीटर। लिखा हो ना, एज मेजर 44 सेंटीमीटर, यानी कि 44 इंटू 44 इंटू 44। ठीक है, ये निकल गया क्या चीज मेरा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसको अभी सॉल्व नहीं करते, ठीक है ना, बस इसको इतने में छोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट। कैसे निकलता है वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट? बुलेट मेरा स्पेयर शेप का है, तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये 4 सेंटीमीटर मेरा डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस का वैल्यू कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आएगा मेरा। अब देखिए कुछ कैंसल आउट हो रहा है, कोई कैंसल आउट नहीं होगा, सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 4 जा 88, 2 2 जा 4, 4 2 जा 80, यानी कि 88 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 64 का 6 कैरी, 8 4 64, 64 प्लस 6 70, यानी कि 704 डिवाइडेड बाई 7 या 21 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट और ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब नंबर ऑफ बुलेट कितना निकलेगा? नंबर ऑफ बुलेट इस वॉल्यूम का क्यूब को इस वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट से डिवाइड कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया है? 44 इंटू 44 इंटू 44 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 बुलेट कितना आया है? 704 इंटू 21। फिर इसे नीचे 21 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऊपर 21 लिखेंगे। इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है ना। अगर बाई के नीचे बाई आ रहा तो उस बाई को ऊपर लिख देते हैं। समझ में आया? क्या लिखे थे? 44 इंटू 44 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 704/21 आ रहा था, तो 21 को इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर लिख देंगे, यानी कि ऊपर वाला चला जाएगा 21। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए कोई किसी से कैंसल आउट हो रहा है, देखते हैं। चलिए पहले हम लोग करते हैं 11 से। 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, 4 4 11 4 जा 44, ये आ गया। अब कोई और कैंसल आउट हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, अब कुछ और कैंसल आउट होगा, फिर से यहाँ से करेंगे। 4 4 जा 16, 4 11 जा 44। ठीक है, फिर से ये कटेगा 4 11 जा 44, यानी कि कितना आ गया मेरा? 11 इंटू 11 इंटू 21। बताइए कितना आएगा? बस वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कितना आएगा? 11 इंटू 11 इंटू 21। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 11 11 जा कितना हो जाएगा? 121। 11 इंटू 11 121, और 121 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना आता है 121 को 21 से। तो 121 जा 121 और ये हो जाएगा मेरा 242, यानी कि 1452, यानी कितना आएगा मेरा? 2541 बुलेट्स की हम लोग बुलेट निकाल रहे हैं। तो यानी कि वो जो मेरा क्यूब था उससे हम लोग छोटा छोटा जो बुलेट बनाएंगे, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर रहेगा, तो कितना नंबर ऑफ बुलेट्स बनने वाला है मेरा? 2541 नंबर ऑफ बुलेट बनेगा, यानी कि उस क्यूब से मेरा इतना सारा बुलेट बन सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसको जो बच्चा बनाता है उसको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ टू स्पेयर आर इन द रेशियो 64:27, यानी कि दो स्पेयर का वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि इसका सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। देखिए दो मेरा स्पेयर है, क्या है मेरा, दो स्पेयर है, इसका नाम देते हैं S1, इसका नाम देते हैं S2, ठीक है। स्पेयर है S1 और ये मेरा S2। अब दिया क्या हुआ है, स्पेयर 1 का वॉल्यूम और स्पेयर 2 का वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 64/27, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि दोनों का रेशियो कितना है 64:27। तो इसको इसी तरह लिखेंगे 64/27, यानी कि जब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 64/27। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब बताइए जो स्पेयर 1 है इसका हम लोग रेडियस को मान लेते हैं R1 और स्पेयर जो मेरा 2 है इसका रेडियस को मान लेते हैं हम लोग R2। किसी को दिक्कत, इसका रेडियस को क्या माने हैं R1, इसका रेडियस को क्या माने हैं R2। किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम 1 बाय वॉल्यूम 2 इक्वल टू कितना है 64/27, ठीक है। अब देखिएगा वॉल्यूम 1 का फॉर्मूला मेरा क्या होगा, किसी भी स्पेयर का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होगा 4/3 पाई R3। तो R कितना है मेरा R1 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 है। अब इस स्पेयर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई R3 होता है, तो R का वैल्यू कितना है R2, यानी कि क्या लिखेंगे R2 का क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ है 64/27। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बस फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए 4/3 कैंसल आउट, पाई पाई कैंसल आउट, तो मेरा क्या बच गया R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब इक्वल टू 64/27। समझ में आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं, हम लोग लिख सकते हैं R1 का क्यूब बाई R2 का क्यूब इक्वल टू 4/3 का होल क्यूब। अब क्यों ऐसा लिखे, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 64/27 को हम लोग नहीं लिख सकते 4/3 का होल क्यूब। आप लोग याद कीजिए पिछले कई बार हम बोल चुके हैं, आप लोग क्लास 9 में पहुंच चुके हैं, तो कम से कम 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से लेकर 10 तक का कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। तो अगर आपको 4 का क्यूब और 3 का क्यूब याद रहता है तो आप लोग भी इसको डायरेक्टली लिख सकते थे, यानी कि 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, तो 64 और 27 ने क्या लिख दिया 4/3 का होल क्यूब। अगर 36 रहता तो इसको आप लोग लिखते कि नहीं 6 का स्क्वायर, लिखते कि नहीं लिखते, लिखते जरूर। उसी तरह 64 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, तो वही लिखिए हम लोग 64 की जगह 4 का क्यूब, 27 की जगह 3 का क्यूब। समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ से R1 बाई R2 का वैल्यू कितना आ गया 4/3, क्योंकि यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R1 बाई R2 का वैल्यू कितना आ गया 4/3। इसको आपको नोट डाउन करना है। समझ में आ गया। हमको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यानी कि S1/S2। अगर इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S1, ठीक है, इसका सरफेस एरिया को मान लेते हैं S2, तो ये हमको निकालना क्या है S1/S2 निकालना, यानी कि S1/S2 मेरा कितना आएगा। तो अब S1/S2 कितना है कैसे पता करेंगे, चलिए वो हम लोग अब देखते हैं। आपको याद क्या रखना है, R1/R2 का वैल्यू कितना है 4/3, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका सरफेस एरिया का रेशियो, ठीक है। तो इसको पहले कर लेते हैं इरेज। अब देखिए हमको निकालना क्या है S1/S2 कितना होगा। अब बताइए S1 मेरा क्या है सरफेस एरिया है ऑफ स्पेयर 1, S2 मेरा क्या है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 2। तो किसी भी स्पेयर का सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं 4πr², यानी कि 4πr², r का वैल्यू कितना है R1, यानी कि R1 का स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, डिवाइडेड बाय S2 है, यानी कि इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा 4πr², r का वैल्यू कितना R2, यानी कि R2 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 4π कैंसल आउट हो गया, यानी कि R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं किया, बस सिंपल कैलकुलेट किए हैं। तो यानी कि S1/S2 कितना आ गया R1/R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए
S1/S2 कितना हो जाएगा मेरा, R1/R2 का वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता है, यहाँ पर हम निकाले हैं R1/R2, इसलिए आपको बोले थे कि इसको आपको याद रखना है। R1/R2 का वैल्यू कितना आया है 4/3, तो ये R1/R2 की जगह हम लोग 4/3 लिख सकते हैं, यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर कितना आ गया मेरा 16/9। तो यानी कि S1:S2 कितना आ जाएगा मेरा 16:9। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया कितना हो गया 16:9। यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ गया। तो इतना इजी था, बस आपको सिंपल कैलकुलेट करना, फॉर्मूला को दिमाग में रखना, सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। आई होप हम जितना भी क्वेश्चन कराए होंगे आपको करने में काफ़ी मजा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसा नहीं कि बस इतना ही क्वेश्चन है इस टॉपिक से, स्पेयर से इतना ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर आप लोग जाके खुद से उसको बनाएगा, भले सॉल्व नहीं कर पाएगा लेकिन अटेम्प्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इतना आइडिया दे चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग कोई भी बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी हो, आरएस अग्रवाल हो, अब आप लोग से हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर सॉल्व नहीं कर पाएगा तो कम से कम अटेम्प्ट करने का हिम्मत तो जरूर आएगा, क्योंकि आपको अब इतना आइडिया मिल चुका है, इतना कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है। ठीक है, तो कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप लोग मेरा कंटिन्यूअसली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, यानी कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो पढ़ाई करते रहे, बेस्ट ऑफ लक।